पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले। ठीक 50 साल पहले दिवाली पर देश भर के सिनेमा घरों में एक अनोखी आतिशबाजी हुई थी। देव साहब की फिल्म जॉनी मेरा नाम साल 1970 11 नवंबर को रिलीज हुई थी। Because not all the films are hits, but Johnny Mera Naam was a super duper hit and certainly did a lot of good things for me as an actor. वैसे तो हिंदी फिल्म उद्योग की भाषा में यह एक मसाला फिल्म है और इसने भारी मुनाफा कमाया था। इस फिल्म के जन्म और सफलता के पीछे बड़ी ही दिलचस्प कहानी बताई जाती है। एक बारगी हिंदी फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर और फाइनेंसर गुलशन राय को फिल्म बनाने की सूझी, जो चोपड़ा और कई अन्य प्रमुख फिल्म निर्माताओं की फिल्में वितरित करते थे। तब प्रसिद्ध निर्माता निर्देशक पी.आर. चोपड़ा ने पहले राय द्वारा फाइनेंस एक असफल फिल्म का जिक्र करते हुए गुलशन राय पर कटाक्ष करते हुए कहा था कि फिल्म निर्माण हर किसी के बस की बात नहीं है और राय को अपने फिल्म वितरण व्यवसाय से जुड़े रहना चाहिए। इस घटना की प्रतिकृति में हिंदी फिल्म उद्योग के शोमैन राज कपूर ने भी राय पर कटाक्ष करते हुए कहा कि राय जैसे लोग केवल फिल्में बेचने और पैसा कमाने में ही अच्छे हैं, वे कला और सिनेमा के बारे में क्या जानते हैं। दो बड़े दिग्गजों से कटाक्ष की बातें सुनकर राय को अच्छा नहीं लगा और हिंदी फिल्म उद्योग के दो दिग्गजों को गलत साबित करने की ठान ली। गुलशन राय ज्योतिष में विश्वास करते थे और वे जब भी पंजाब जाते होशियारपुर शहर का दौरा करते थे, जहां एक व्यक्ति ने ज्योतिष के आधार पर एक व्यक्ति के भविष्य की भविष्यवाणी की थी। राय ने इस व्यक्ति से ज्योतिष ज्ञान लिया कि अगर वे अंग्रेजी अक्षर जे से शुरू होने वाली और हिंदी में 6 अक्षरों वाली एक फिल्म का निर्माण करें तो एक बड़ी सफल फिल्म होगी। उन्हें यह भी बताया गया कि निर्देशक विजय आनंद उनके लिए भाग्यशाली होंगे। राय ने इससे पहले विजय आनंद द्वारा निर्देशित गाइड 1965 में और ज्वेल थीप 1967 में बनी थी जैसी फिल्मों का वितरण किया था और इसलिए वह उन्हें बहुत अच्छी तरह से जानते थे। गोल्डी उस समय के टॉप डायरेक्टरों में से एक थे। I am a kind of an explorer. I'm a student. I was, I am, I will remain always. जल्द ही राय ने अपना बैनर त्रिमूर्ति फिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड का नींव रखी और फिल्म का प्रस्ताव लेकर विजय आनंद के पास पहुंचे। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि फिल्म में के नारायण की कहानी होनी चाहिए, जिन्होंने पहले ज्वेल थीप की कहानी लिखी थी, और यदि संभव हो तो संगीत निर्देशक कल्याण जी आनंद जी को शामिल किया जाना चाहिए। विजय आनंद सुझाव से सहमत हुए और चाहते थे कि देव आनंद फिल्म में अभिनय करें। ये पुलिस वाले हैं, इनकी न दोस्ती अच्छी और न दुश्मनी। 1960 के दशक के दौरान देव आनंद विजय आनंद की टीम एक जबरदस्त कॉम्बिनेशन थी, जिसमें देव साहब अभिनेता प्रति फिल्म 12 लाख रुपए लेते थे, जबकि निर्देशक की 5 लाख रुपए की फीस थी। All the three brothers, Anand brothers, they were excellent. Dev साहब, एक विजय आनंद साहब, then चेतन आनंद जी। राय ने किसी तरह देव आनंद को 10 लाख की राशि का भुगतान करने में कामयाबी हासिल की, लेकिन विजय आनंद को हस्ताक्षर राशि के रूप में केवल 5,000 दिए, जिसमें उन्हें नवगठित फिल्म कंपनी में 1/3 साझेदारी का आश्वासन दिया गया, जिसमें मुनाफे में 1/3 हिस्सा भी शामिल था। गोल्डी निर्देशन के लिए सहमत हो गए। इसके बाद टीम ने ज्वेल थीप जैसे प्लॉट पर एक अपराध संबंधित फिल्म, जिसमें निंदक दृष्टिकोण और यौन प्रेरणा जैसे मुख्य आकर्षण शामिल थे, का निर्माण करने का निर्णय लिया गया, क्योंकि देव आनंद 1950 के दशक की फिल्म नायाब शैली के साथ सहज थे और बाजी 1951 से लेकर सीआईडी 1956 से लेकर काला पानी 1958 जैसी कई सफल फिल्मों में काम किया था। विजय आनंद ने दो भाइयों के बचपन में अलग हो जाने की नारायण की आम कहानी को फिर से लिखने का फैसला किया। And the formula being that the long lost brothers meet in the climax, a very comic fight in the end, and little emotional angle to the whole story. So Johnny Mera Naam could be quoted as one of my good hits. जिसमें कई किरदारों के साथ साथ कई मोड़ भी शामिल किए गए।
वास्तव में कहानी ज्वेल थीप का एक हल्का फुल्का ट्रिम्पी संस्करण था, जिसमें खोया पाया फार्मूला जोड़ा गया था। और ये याद है? अरे मेरे ग्लव्स अभी तक संभाल। ज्वेल थीप की तरह इसमें देव आनंद का एक जलसाज फ्रॉड के रूप में सामने किरदार आता है और सरगना को पकड़ने के लिए अपराधियों को एक गिरोह में शामिल हो गए। राय की ज्योतिष सलाह के अनुसार फिल्म का मूल शीर्षक 2 रूप को भी बदलकर 6 अक्षरों वाला जॉनी मेरा नाम कर दिया गया। नफरत करने वालों के सीने में प्यार। विजय आनंद को पारिश्रमिक देने से राहत पाकर राय इतने खुश हुए कि उन्होंने अपनी फिल्म यूनिट से कहा वे सभी पहलुओं में निर्देशक को ही अंतिम निर्णय लेने वाला माने और उन्हें निर्माण में खुली छूट दे दी। ये कोई इकरार कर ले झूठा। विजय आनंद को प्यार से लोग गोल्डी कहते थे। उन्होंने हेमा मालिनी को नायिका के रूप में लेने का फैसला किया। हालांकि उनकी संवाद शैली अदायगी दोषपूर्ण थी और उनकी पहली हिंदी फिल्म सपनों का सौदागर अभी रिलीज नहीं हुई थी। गोल्डी को हेमा मालिनी की एक्टिंग पर काफी मेहनत करनी पड़ी। जॉनी मेरा नाम में काम करने का अवसर मिला था। पहला दिन जब मैं उनको मिली थी तो आई वॉज वेरी स्कैर्ड। फिल्मों में तो वेरी वेरी छुलबुली किस्म का रोल परफॉर्म करते हैं, तो ऐसा शायद ऐसा ना हो इन रियल लाइफ। ही may not be laughing or anything। जैसे मैं गई थी तो हेमा ऐसा जैसा बोला और बड़े प्यार से उन्होंने बुलाया। लेट्स वी विल गोइंग टू डू ए गुड ग्रेट फिल्म्स टुगेदर। एंड हिज उनके अंग्रेजी तो लाजवाब, उसका स्टाइल अलग है। मैं देखती रह गई कि मैं स्टैंडिंग विथ देव साहब। बहुत बड़ी फैन थी मम्मी। खुशी हुई सबको पूरे घर में कि देवानंद के साथ काम करने का। एंड आई एम जस्ट न्यू कमर कमिंग अप इन फिल्म्स। फिर उस पिक्चर में कितने अच्छे अच्छे गाने थे, आपको याद है? पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले, झूठा ही सही, है ना? और देन ओ मेरे राजा, ऐसा लगता है गाना गाते जाओ। जब फिल्म में दूसरे भाई की भूमिका के लिए कास्टिंग शुरू हुई तो गोल्डी ने प्राण को लेने का फैसला कम से कम किया। भगवान के घर को तो अपने गुनाहों से अलग रहने दो। रेखा, सारा संसार भगवान का घर है। जो भगवान पत्थर की मूर्ति में बसता है वो तुम्हारे और मेरे अंदर ज्यादा बसता है। जेवर वहां न रहे, हमारे पास रहे। आखिर रहेंगे तो भगवान ही के पास ना। हालांकि प्राण जो उस समय बहुत व्यस्त थे, उन्होंने अपनी शेड्यूल डायरी गोल्डी के सामने रख दी, जिसमें कोई अतिरिक्त तारीखें नहीं थी। जब गोल्डी जॉनी मेरा नाम के लिए कुछ तारीखें छोड़ने के लिए जाने माने खलनायक से कोई अनुरोध किए बिना चुपचाप प्राण के घर से बाहर चले गए तो प्राण आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने विशेष रियायतें देकर भी फिल्म में काम करने का फैसला किया, क्योंकि उन्हें गोल्डी ईमानदार और सीधा साधा लगे। अभिनय की जोरदार शैली के कारण मुख्य खलनायक की भूमिका के लिए गोल्डी ने प्रेमनाथ को चुना था। पिताजी की मर्जी थी, इसमें मेरा क्या कसूर? हमारा कसूर यह था कि तुम एक बहुत अच्छे आदमी थे और मेरी हर बुराई इसलिए नजर आती थी कि वो बुराई तुम में न थी। भूपेंद्र सिंह बहुत अच्छा है। भूपेंद्र सिंह शराब नहीं पीता, जुआ नहीं खेलता, औरतों के पास नहीं जाता। दुनिया भर में भूपेंद्र सिंह से खूबसूरत और कोई नाम ही नहीं रह गया था। और इस नाम ने मुझे सिखाया था कि नफरत क्या है। दरअसल जब गोल्डी कॉलेज में थे तब प्रेमनाथ एक इंटर कॉलेजिएट ड्रामा प्रतियोगिता के जजों में से एक थे और उन्होंने गोल्डी के नाटक की प्रशंसा की थी और उसे पुरस्कृत भी किया था। गोल्डी ने प्रेमनाथ की इस कृत्य का बदला उन्हें अपनी पिछली फिल्म तीसरी मंजिल में कास्ट करके इसकी कीमत चुकाने की कोशिश की और अब फिर से उन्हें कास्ट करना चाहते हैं। जब जॉनी मेरा नाम रिलीज होने वाली थी तो एक दिन मुझसे कहने लगे कि प्राण देखना, ये पिक्चर सुपर हिट नहीं बल्कि इंडस्ट्री में एक यादगार बनकर रह जाएगी। तो मैंने उनसे पूछा कि आपने उसकी फर्स्ट कॉपी जो निकली देखी है? कहने लगे नहीं, मेरा ज्योतिष ये कह रहा है कि जो पिक्चर मेरे जन्मदिन पर रिलीज होगी वो सुपर हिट होगी। और इत्तेफाक से जो रिलीज की डेट दी गई थी वो प्रेमनाथ जी का बर्थडे था और उनका कहना सच हुआ, पिक्चर वो सुपर हिट हुई। जब फिल्म के गानों का म्यूजिक सेशन शुरू हुआ तो गोल्डी ने संगीतकार कल्याण जी आनंद जी के साथ बैठकर गाने तैयार किए। वास्तव में वो बड़े भाई की तुलना में छोटे भाई आनंद जी के साथ अधिक सहज थे। गोल्डी जी को आपने बोला कि देवी साहब के हर गाने में जो है ना लंबे लंबे होते, हम बेखुदी में तुम कुछ हटके ये करें, गिरा डालें,
बोले गिरा क्या होता है, जिसमें ज्यादा लंबा खींचा ही नहीं। नफरत करने वालों के सीने में प्यार भर दूं, मैं वो परवाना हूँ मफल में मौत कर दूं। मतलब यही तो मजा है इसका, कुछ अलग लगेगा तो। अरे मैं वो परवाना हूँ पत्थर को मोम। दिलचस्प बात यह है कि पद्मा खन्ना के साथ फिल्माए जाने वाले कैबरे गीत हुस्न के लाखों रंग की रचना करते समय धुन के लिए गुजराती लय का उपयोग करने वाले इन गुजराती संगीतकारों के साथ धुन बनाना मुश्किल था। अंत में गोल्डी ने उन्हें गीत के शब्दों को उसी तरह तोड़ने के लिए कहा जैसे संगीतकार एस.डी. बर्मन ने जेल थीप के गाने रात अकेली है के लिए किया था, और धुन सामने आ गई। फिल्म की शूटिंग के लिए व्यापक आउटडोर स्थानों की खोज की गई और कई गानों के साथ साथ दृश्य मुंबई, बिहार और यहाँ तक कि नेपाल में भी शूट किए गए थे। राजगीर करके बिहार में शूटिंग हुई थी। इट वॉज क्वाइट कम्फर्टेबल दोज डेज, बट फिर भी बहुत भीड़ आ जाती थी शूटिंग देखने के लिए। और काफी दिन तक वो नालंदा यूनिवर्सिटी जो उस जमाने का खंडर है अभी, वहाँ पे शूटिंग हुई थी। वेरी पिक्चरस्टिक, इतना सुंदर था। एंड फाली मिस्त्री वाज द कैमरामैन, ही डिड अ वंडरफुल जॉब। बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय के खंडहरों में ओ मेरे राजा गीत के फिल्मांकन के दौरान यूनिट ने शूटिंग देख रही भीड़ के बीच प्रसिद्ध समाजवादी नेता जयप्रकाश नारायण को देखा। देव आनंद नेता के पास गए और उनसे अनुरोध किया कि वह आएं और यूनिट के अन्य सदस्यों से मिलें। हालांकि उन्होंने विनम्रता पूर्वक यह कहते हुए मना कर दिया कि वह केवल शूटिंग के लय में खलल डालेंगे। इसके बजाय उन्हें देव आनंद को अपने साथ कुछ समय बिताने के लिए पटना के अपने सदाकत आश्रम में आमंत्रित किया, जो पास में ही था। उसी शाम देव साहब ने उनसे मुलाकात की। फिल्म पूरी होने के बाद गोल्डी को सेंसर बोर्ड के सदस्यों का सामना करना पड़ा, जिन्होंने फिल्म में स्ट्रिपटीज डांस की मौजूदगी के कारण फिल्म को पास करने से इनकार कर दिया। वह नृत्य जिसमें पद्मा खन्ना ने प्रेमनाथ को लुभाया था, कुछ ऐसा था जिसकी हिंदी फिल्मों में कोई मिसाल नहीं थी। गीत और नृत्य अनुक्रम जिसमें प्रेमनाथ बिल्कुल लंपट और खन्ना के प्रति वासनापूर्ण दिख रहे थे। इसका उद्देश्य सिर्फ फिल्म का एक अनूठा विक्रय बिंदु होना था। आखिरकार काफी बहस के बाद सेंसर बोर्ड ने इस डांस सीक्वेंस में निर्देशित सिंगल कट के साथ फिल्म को मंजूरी दे दी। राय किसी भी कीमत पर जॉनी मेरा नाम को सफल बनाना चाहते थे, क्योंकि उन्होंने इस पर 60 लाख रुपए खर्च किए थे, जो कि पहली बार निर्माता द्वारा खर्च की जाने वाली एक बड़ी रकम थी। गोल्डी ने अपने सभी कौशल का उपयोग न केवल फिल्म का निर्देशन करते समय किया था, जिसमें इसके गीतों का चित्रण भी शामिल था, जो कि उनकी विशेषता थी, बल्कि फिल्म के लिए आकर्षक पटकथा लिखने और इसको कुरकुरा और फिल्म को गति देने में अपने कुशल संपादन का बखूबी प्रयोग किया था। गाने मधुर थे और उनमें भजन से लेकर कैबरे तक विविधता थी। फिल्म के शीर्षक संगीत के साथ साथ पृष्ठभूमि संगीत को बनाने में भी बहुत मेहनत की गई, जिसे कल्याण जी आनंद जी के भाई बबला ने संगीतबद्ध किया था, जिन्होंने उनकी सहायता की थी। कुछ हद तक तेज लेकिन मंत्र मुग्ध कर देने वाला संगीत शीर्षक अनुक्रम के साथ था। अब जॉनी मेरा नाम 1970 के अंत में रिलीज हुई। पहले दिन से ही इसने दर्शकों को चौंका दिया। इस फिल्म का करिश्मा ऐसा था कि दिलीप कुमार अभिनीत गोपी 1970 और राज कपूर की मुख्य भूमिका वाली मेरा नाम जोकर 1970 को काफी पीछे छोड़ दिया, जो लगभग उसी समय रिलीज हुई थी। बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया जॉनी मेरा नाम। फिल्म को देश भर में ऐसी प्रतिक्रिया मिली कि कहते हैं उस वक्त के बिहार के जमशेदपुर के नटराज टॉकीज में उसके पहले दिन पहले शो के लिए इकट्ठा हुई भारी भीड़ उग्र हो गई, जिसके बाद गोलीबारी में 2 छात्रों की जान चली गई। इस घटना के बाद सिनेमा घर 1 हफ्ते के लिए बंद कर दिया गया। फिल्म ने अपनी प्रारंभिक रिलीज के दौरान स्वर्ण जयंती मनाई और 4 करोड़ रुपए कमाए। इस प्रकार यह 1970 की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बन गई। विजय आनंद ने 18वें फिल्म पुरस्कार समारोह में सर्वश्रेष्ठ पटकथा और सर्वश्रेष्ठ संपादन का पुरस्कार जीता। कॉमेडियन आई.एस. जौहर को कॉमिक रोल में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए अपना पहला फिल्म फेयर पुरस्कार मिला। इस मूंछ के बारे में तो समझाओ,
क्या समझाऊं मूछ के बारे में? अरे भाई मूछ मर्द की निशानी है। वो तो है, लेकिन तुमने क्यों लगाई है? लगाई? कौन सी भाषा बोलते हो भाई? मैं तो हिंदुस्तानी बोलता हूँ, तुम कौन सी समझते हो? हिंदुस्तानी में मूछ लगाना नहीं बोलते, मूछ बढ़ाना बोलते हैं। हाँ, तुमने मूछ लगाई नहीं बढ़ाई है, और रात ही रात में इतनी मूछ बढ़ गई। रात ही रात में नहीं, दिनों दिन बढ़ती है। दिन के बच्चे खेल बस की मूछ। नो नो, मूछ तो वही की वही है, शायद असली है। असली है क्या? सॉरी सॉरी सर, देरी हो गया। तीजाराम तो तुम हो। तीजाराम तो हम है सर। फिर वो मूछे वाला कौन है? तीजाराम सर, और दूसरे। घर चलो, माँ कभी कभी तुम्हें भी याद करती है। कभी कभी? न मेरा माँ से कोई वास्ता है, न तुम दोनों से। आई एम गोइंग। मूछ की वजह से तो आदमी मर्द नजर आता है। मर्द तो नजर आता है, मगर इस मूछ की वजह से अभी हम मुर्दा नजर आने वाला था। उड़ा दो इसको। और फिर एक दिन रॉय 1 लाख रुपए लेकर विजयानंद से मिलने आए और प्रतिभाशाली निर्देशक से उसकी बाजार कीमत के बारे में पूछताछ की। गोल्डी हैरान थे, क्योंकि राय ने उस दिन को भूलने का फैसला किया था जब उसने गोल्डी को अपनी कंपनी का 1/3 साझेदारी की पेशकश की थी। गोल्डी ने राय से कहा कि वो अपने पैसे ले ले और चले जाएं। फिल्म के लिए उन्हें मामूली साइनिंग अमाउंट के अलावा कभी कोई पैसा नहीं मिला। कुछ दिनों बाद राय फिर से गोल्डी से मिलने गए, इस बार उनके लिए एक और फिल्म निर्देशित करने के अनुरोध के साथ। गोल्डी ने साफ इनकार कर दिया। वे इतने आहत हुए कि जब देव आनंद ने राय की ओर से मध्यस्थता की तो भी वो नहीं माने। गोल्डी ने देव आनंद को याद दिलाया कि राय ने उन्हें उनके 2 लाख रुपए भी नहीं दिए हैं। देव आनंद, जो अपने छोटे भाई की तरह संवेदनशील नहीं थे, उन्होंने कहा कि वह राय द्वारा निर्मित अपनी अगली फिल्म जोशीला में राशि समायोजित करेंगे। अंततः राय ने गोल्डी को छोड़कर जॉनी मेरा नाम की उसी टीम के साथ यश चोपड़ा को अपनी अगली फिल्म निर्देशित करने के लिए चुना। जोशीला बुरी तरह फ्लॉप हुई। जॉनी मेरा नाम अंततः एक ट्रेड सेंटर बन गया, जो अन्य फिल्म निर्माताओं के लिए इसी तरह के फिल्में बनाने का एक आदर्श कहें या प्रचलन बन गया। और गुलशन रॉय, जिन्होंने बाद में दीवार 1975, त्रिशूल 1978, विधाता 1982 और त्रिदेव 1989 जैसी बेहद सफल फिल्मों की एक श्रृंखला का निर्माण किया, हिंदी फिल्म के मूवी मुगल बन गए। लेकिन गोल्डी के साथ हुए करार को लेकर वह कितना आहत या उनके मन में कोई किसी तरह की ग्लानि आई या नहीं, यह सोचने वाली बात है। हालांकि गुलशन राय के बेटे राजीव रॉय ने एक टीवी पर साक्षात्कार देते हुए गोल्डी और गुलशन राय के बीच अनबन वाली बात को असत्य बताया। यह जरूर कहा कि फिल्म के शीर्षक यानी फिल्म का नाम जॉनी मेरा नाम को लेकर सहमत नहीं थे और फिल्म प्रीमियर पर वे नहीं आए थे। गोल्डी पढ़े लिखे एक शिक्षित निर्देशक थे, ईमानदार थे, इसमें कोई शक नहीं। उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री को नए नए ट्रेंड दिए। जॉनी मेरा नाम निर्माण में कुछ रोचक बातें हैं, आइए जानते हैं। ओ मेरे राजा गाने के फिल्मांकन के दौरान देव आनंद और हेमा मालिनी को राजगीर में हवाई चेयर लिफ्ट रोपवे पर बैठना पड़ा, जो बिहार के नालंदा जिले के एक प्राचीन शहर है। बिजली गुल होने के कारण कलाकार काफी देर तक केवल कुर्सी पर हवा में लटके रहे और अंततः बिजली वापस आने के बाद ही नीचे उतर सके। रोप चेयर था उसमें जाने का। ऐसा सीक्वेंस ऐसा था कि ही सिटिंग ऑलरेडी, आई हैव टू सिट इन अनदर वन, बट बिकॉज आई कुड नॉट कैच दैट, ही मेक्स मी सिट ऑन हिज लैप. That was very embarrassing for me in real life also, and in that film also I'm feeling very uncomfortable. ऊपर से क्या होता है, ये शॉट शुरू हो गया, रोप चेयर चलता जा रहा and right in the middle of the sky it got stopped. Electricity खराब हो गया बोलता है. My God, I said, how, Dev Saab, I can't sit like this. Then I'm trying to, I don't want to put my whole weight on his lap, you know. So how विजय आनंद ने जॉनी मेरा नाम के गाने पल भर के लिए को फिल्माने के लिए बंगले का एक खास सेट बनवाया था। बंगले में दरवाजे और विभिन्न प्रकार की खिड़कियों सहित असंख्य खुले स्थान थे। जरा हाँ कह दे मेरी जान, कह दे मेरी जान, कह दे जरा हाँ।